डिवोर्स दोगे मुझे? कोई शक? और किसी खुशफहमी में मत रहना, क्योंकि ये फैसला आज मैं करके जाऊंगा। कैसे? क्या बात कर रहे हो तुम? कैसे रह सकती है इस ईशान के बगैर? नहीं रह सकती ना। जाएगी तुम्हारे साथ। जाओ मरियम, जाके अपना सामान पैक करो। तो ठीक है, इसे कहिए कि आज फैसला कर ले फिर। हाँ? फैसला तो हो चुका ना। इसके पास कौन सा कोई बहुत सारी ऑप्शंस है? कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे अलावा। तुम्हारे साथ ही तो जाना है इसने। चलो मरियम, सामान पैक करो। मैं अपने घर जाऊंगी, है ना? क्या? हाँ ठीक है। पर एक बात और, अगर आज के बाद तुम कहीं भी लड़कर गई, कहीं भी लेने नहीं आऊंगा तुम्हें, याद रखना ये बात। जी फरमाइए। जी हेलो, मैं साकिब बात कर रहा हूँ। अब क्या कहना चाहते हैं मेरे खिलाफ आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल वो जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ, मैं उसके लिए आपको सॉरी कहना चाहता हूँ। आपको समझने और जानने में बहुत भूल हो गई हमसे। चलें, अच्छी बात है आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही काफी है। थैंक यू। हैप्पी नाउ? स्कूल कैसा चल रहा है? गुड बॉय। पापा, अब मामा मुझे और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी ना? नहीं बेटा, ये अब कहीं नहीं जाएंगी, और अगर अब ये कहीं जाएंगी तो आई गेस हमेशा के लिए जाएंगी। बच्चे के सामने मुझे बार बार धमकी दे रहे हो? नहीं, धमकी तो नहीं दे रहा। और हाँ, एक चीज और, मैंने फैसला किया कि तुम अब जॉब पे नहीं जाओ। फौरन रिजाइन कर दो। एंड यू बेटर डू। एनीवेज, पापा को अब ऑफिस जाना है और मेरे वापस आने तक खाना वगैरह बना देना। ओके बेबी, बाय। मामा, आप मुझे याद करती थी? जी, बहुत ज्यादा। फिर आप मेरे पास क्यों नहीं आई? अब आ गई हो ना बेटा। वहाँ पे कौन ख्याल रखता था आपका? है ना आंटी, वो मेरे और पापा का सारा ख्याल। ओके, सुलाओ मुझे। ये अपना हसन मानूस हो गया यार मेरी के साथ। जी, बहुत प्यार करती है मुझसे। मैं आया ना ऑफिस से तो उसके साथ बड़े प्यार से लगी हुई थी। बड़ा खुश हुआ उसको देख के। मैं भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ उनसे। अच्छी खातून है। बस अब तुम ऑफिस जाने की तैयारी करो। इतनी जल्दी? अरे भाई, जितनी जल्दी जाओगी उतनी जल्दी सीखोगी। हाँ, मगर समझ नहीं आ रहा मुझे। कंफ्यूज्ड हूँ, हसन को इस तरह छोड़ के जाऊं या ना जाऊं। कुछ नहीं होता, वो आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा।
जल्दी आ जाओ बस। इसका बहुत ख्याल रखिएगा, मैं ऑफिस जा रही हूँ आज। ओके अभी अभी सोया है। ओके मैम, आप फिक्र ही ना करें, मैं पूरा ख्याल रखूँगी। कोई भी मसला हो मुझे कॉल कर दीजिएगा उसी वक्त। श्योर मैम। ठीक है। तौबा है, नसीहतें कर करके तो दिमाग खराब कर देती है। शुक्र है गई, कम से कम कुछ आराम का तो मौका मिलेगा। सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ। आओ सर, आओ। ये है मेरा ऑफिस। माशाल्लाह आपका ऑफिस तो बहुत अच्छा है। क्यों, फैक्ट्री पसंद नहीं आई? नहीं, फैक्ट्री भी बहुत अच्छी, लेकिन ये जगह सबसे अच्छी है। अरे आओ आओ, ओके, अच्छा ही होगा तुम दोनों भी आ गए। ये सरमद है, अपने सबूर भैया के साहबजादे, अमेरिका में होते हैं। ये जो हम बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, नया यूनिट लगा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने तकलीफ दी है सरमद भैया को कि वो आए और उसको टेक ओवर कर लें। अब ये बॉस है वहाँ, है ना मेरी बेगम। नाइस मीटिंग यू। अब मैंने ये डिसाइड किया कि हिना भी हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। अब आपका मतलब है डैड कि ये ऑफिस आया करेंगे? हाँ तो सो व्हाट, हिना शादी से पहले भी जॉब करती थी, उसको एक्सपीरियंस है काम का, ऐसी कोई बात नहीं। आओ हिना, बैठो, कम कर। हाँ यार, क्या बताऊँ, इतने दिन से सोच रही तुम्हारे साथ मिलकर शॉपिंग करूंगी, बस टाइम ही नहीं मिल रहा। आओ ना किसी दिन, फिर चलते हैं इकट्ठे। कौन सा शो देखोगे? हाँ सही है। मिसेस मारिया, हसन बहुत देर से रो रहा है। एक मिनट होल्ड करना। तो क्या हो गया, बच्चे रोते ही है ना, ये कोई अनोखा रो रहा है? नहीं, मेरा मतलब था। आपका जो भी मतलब था उठा लिया ना मैंने, आ गया आपको चैन। मेरे मामला में दखल मत दिया करें। मैं कभी आपके किचन के मामले में दखल देती हूँ? कभी आकर वहां मैंने हांडी में चम्मच हिलाया? जाइए अपना काम कीजिए। बस हर एक को इसकी टेंशन लगी रहती है। सॉरी, बस वो तरह डिस्टरबेंस हो गई थी। हाँ तो बस बताओ ना किस दिन आ रही हो, फिर चलते हैं शॉपिंग करने। अम्मी ये देखें, हुमा का ब्राइडल ड्रेस कैसा है? अरे वाह अभी कितना प्यारा है। अब लगा ना कि शॉपिंग हुई है। तुम्हें कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। नहीं आप ही से ज्यादा अच्छा है। माशाल्लाह, मेरी बेटी भी लाखों में एक है। ज्वेलरी भी लेके आई हूँ, साथ में दिखाओ ना। क्या जरूरत थी बेटा इतनी महंगी चीजें लेने की? अम्मी इतनी महंगी नहीं, बिल्कुल मुनासिब है। आप बस देखें कैसा लगा आपको। हाँ आप हमेशा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। ये देखा अम्मी, हाँ, आपके लिए देखा। लाई हूँ, कैसा लगा है? बहुत हाँ? प्यारा है आप। ये देखिए कितनी प्यारी लड़की है। ये देखिए, ये कितनी अच्छी लग रही है। क्या है ये सबूत? मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ लड़कियों की और आपका ध्यान सारा खाने की तरफ है। भाई आपकी कुकिंग का जवाब नहीं। वाह, आप भी ना हर वक्त बस। क्या हो गया भाई, किस बात पे नोकझोंक चल रही है? भाई आजकल की बेगमात के पास डिस्कस करने को कोई नया टॉपिक होता ही नहीं। अब मैं आपसे क्या रेसलिंग के बारे में या टीवी की खबरों के बारे में डिस्कस करूंगी? क्या हो गया, क्या बात क्या चल रही है, थोड़ा सा मुझे पता चलेगा? बेटा ये कुछ तस्वीरें हैं लड़कियों की, यही दिखाकर बात कर रही थी मैं इनसे कि बेटे अब इस उम्र में मैं लड़कियों की तस्वीरें देखता हुआ अच्छा लगूंगा? आपकी उम्र ही क्या, अब आदिल भाई को देख लीजिए। आदिल की बात तो तुम मत ही करो तो ज्यादा अच्छा है। उसका तो दिमाग खराब हो गया। अल्लाह अल्लाह करने का वक्त है और वो
मुझे तो यकीन करो उस पर तरस आने लगा है। मैं आपको क्या एतराज, जब मियाँ बीवी खुश हैं तो हमें क्या। वैसे डैड थोड़ा सा हैरान हूं मैं इस बात पे। आदिल बहुत अक्लमंद है, बहुत सोच समझ कर ही फैसला किया हुआ। होप सो, वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। फिर वही दाल और कीमा। अम्मी क्या कर रही हैं आप? कुछ और बनवा लिया करें। ऑर्डर करके कुछ मंगाते हैं। मैं फोन चार्ज पे लगा के आया हूँ, दीजिए। जी बेटे, लजानिया मंगवाना। लजानिया की नहीं हो रही, बारबेक्यू मंगा रहा हूँ। मुझे काली दाल ही खिला दे। यही ठीक रहेगी आपके लिए। छोड़ूंगी नहीं मैं उस एमडी को। टर्मिनेट कर दिया है मुझे उसने। मैं अप्रोच कर रही हूँ कुछ लोगों को, इतनी आराम से नहीं मैं उसे छोड़ने वाली। व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ? जस्ट ओह, तो ये वजह तुम्हारी जॉब छोड़ने की, और ये बात तुम मुझसे छुपा रही थी। गुड। बता के क्या करती? मजाक उड़ाती अपना। और वैसे भी तुम्हें मेरी जॉब से प्रॉब्लम थी। अगर हम लोग इतने रिजिड होते तो डैड कभी भी हिना को अपने साथ बिजनेस में शामिल ना करते। जिस लड़की को बोलना नहीं आता वो तुम्हारे बाप का बिजनेस संभालेगी। यू आर सो नेगेटिव। जायदाद पर जल्दी कब्जा कर लेगी। नो वरीज। खैरियत? इतनी खामोशी? बस वो सारी रात नींद ही नहीं आई। मैं सरमत की वजह से परेशान हूं। क्या बात है? आप भी हद करते हैं। कल भी आपने देखा ना कितनी आसानी से वो रिश्ते की बात को टाल गया। कितने रिश्ते दिखा चुकी हूं उसको मैं, लेकिन किसी एक के लिए भी हामी नहीं है। मुझे तो फिक्र है कि इस लड़के का बनेगा क्या। आपको किसने कहा वक्त बर्बाद करने के लिए? आप खवातीन के पास शादी ब्याह के अलावा और कोई शुगल नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि मैं टाइम किल कर रही हूँ? आपको अंदाजा ही नहीं कि मैं उसके लिए कितनी फिक्रमंद हूँ। मुझे अंदाजा है कि जो शख्स शादी के लिए राजी नहीं उससे बार बार पूछा जा रहा है। मुझसे अगर एक बार भी पूछती ना आप, कभी इनकार न करता। शुरू हो गए आप। मिल गया आपको मौका आपके दिल की भड़ास निकालने का। मुझे लगता है आपका बीपी हाई हो रहा है। दवा लाती हूँ आपके लिए। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। सो मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए हमें। ऑब्वियसली, और उसके लिए हमें लेटेस्ट इक्विपमेंट और मशीनरी की जरूरत होगी, और स्टिल वेटिंग फॉर द अप्रूवल। मगर मुझे लगता है कि क्वालिटी अच्छी बनाने के लिए हमें और भी चीजों पे फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल? जैसे कि स्किल्ड लेबर। जब तक हमारी लेबर अच्छी नहीं होगी किसी भी काम का कोई फायदा नहीं होगा। I don't know what I'm doing here. बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक उसी पहले पॉइंट पे ही अटके हुए हैं। हम कोई आगे मूव नहीं कर सके अभी तक। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, मिसेस मैरी। यस मैम, वो ना हसन बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? मैम मुझे वॉमिटिंग हो रही है
और बहुत सख्त टेम्परेचर है। प्लीज आप जल्दी से घर आ जाएं। अच्छा अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं घर आ रही हूँ फौरन। इसका ख्याल रखना। ओके मैम। सॉरी पर मुझे घर जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ, खैरियत? हसन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हम लोग मीटिंग में बैठे हैं, वो मिसेस मारिया है ना, शी कैन हैंडल। आदिल, मीटिंग कल भी हो सकती है ना, हसन ज्यादा जरूरी है। खुदा हाफिज। पाकिस्तानी माओ को तुम अच्छी तरह से जानते हो, वो औलाद के हवाले से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। बाकी की मीटिंग हम लोग कल रख लेते हैं, क्योंकि हिना का मीटिंग में होना जरूरी है। और अगर ये कल भी नहीं आती तो फिर डैड, आई थिंक खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना बिजनेस एंड ऑल। आई मीन स्टिल इट्स योर डिसीजन, व्हाट कैन आई से। कल कर लेते हैं। देखें, आपके बच्चे को तो वायरल इन्फेक्शन हुआ, मगर हम तो इसका बहुत ख्याल रखते हैं। क्या आप इसकी लुकआफ्टर खुद नहीं करते? कुछ अरसे से मैंने गवर्नेंस रखी है। किसके लिए? देखिए, इस एज में बच्चे को सबसे ज्यादा माँ की जरूरत होती है, और जो केयर माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। ठीक कह रही हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं मेडिसिन लिख रही हूँ, वक्त पे दीजिएगा तो सब सेट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मारिया। जी मैम। अब आप खास तौर पर हर चीज का ख्याल रखेंगे। इसके सारे बर्तन प्लीज बॉईल करके रखिए। श्योर मैम। और जब भी दूध बनाए हाथ धोकर बनाए। विनिंग कोल बना के लाएं प्लीज जल्दी। कैसी तबीयत है बेबी जी हसन की? क्या कहा डॉक्टर ने? ध्यान से, वायरल इन्फेक्शन है, बस उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा हमें। हाँ तो क्या बात है? सुरैया, क्या बात है? बेबी जी, ये जो मिसेस मारिया है ना, ये बिल्कुल हसन पे तवज्जो नहीं देती। इसके बर्तन और फीडर जो है ना, बॉइल पानी से बिल्कुल साफ नहीं करती। क्या? आपके जाने के बाद सो जाती हैं या फिर मोबाइल पे बातें करती रहती हैं। मारिया। जी मैम। जी मैम। आप अपना सामान पैक कर लें, क्योंकि अब आप जा सकते हैं अपने घर। लेकिन मैम क्यों? मैंने कहा अपना सामान उठाएं और आप जा सकती हैं। आपकी सारी पेमेंट आपकी एजेंसी में पहुंचा दी जाएगी। बट मैम। थैंक यू। इसको कमरे में लेकर आ जाए। आप जरा ऊपर आ जाओ। बेटा, बहन को फोन मिलाओ, अभी तक नहीं आई और रस्म होने वाली है। बेटा, वो लोग इंतजार कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हेलो अभी अभी अम्मी से बात करें। हिना, कहाँ रह गई हो बेटा? मेहमान कब से आके बैठे हैं, बस बेटा अब रस्म करनी है। अम्मी, हसन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अभी से डॉक्टर के पास भी लेके गई थी मैं। क्या हो गया? बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, इतने दिन हो गए हैं। अल्लाह खैर करे। बस आप दुआ करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। बेटा मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ। बेटा हम लोग भी बस छोटी मोटी रस्म कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कोशिश करूंगी, लेकिन अम्मी मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी, वो बहुत बीमार है। बेटा कोशिश करो, जैसे हसन की तबीयत बेहतर हो तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती कि आ सकूंगी नहीं, अगर आई तो जरूर बता दूंगी फोन करके मैं आपको। अम्मी मैं बात करती हूँ। हेलो आपी, मैं बता रही हूँ अगर आप नहीं आई तो मैं रस्म नहीं करूंगी। बेटा हसन की तबीयत ठीक नहीं है, समझने की कोशिश करो। मेरी बात तो सुनो। अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप आ रही हैं मैंने बता दिया है। क्यों जिद कर रही हो? उसकी तबीयत ठीक नहीं है हसन की। अम्मी अब्बू भी नहीं है, अगर आप ही नहीं आएंगी तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मैं नहीं करूंगी ये रस्म। आएगी बेटा, जैसे उसकी तबीयत बेहतर होगी वो आ जाएगी। अम्मी मैंने कभी कोई जिद नहीं की, लेकिन आप ही के बगैर मैं ये शादी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, चल के वहां बैठो तो सही ना, आ जाएगी वो।